नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। व्यापारिक सफलता को लेकर इनको जानना है और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, पढ़ते रहते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं। तो उस विषय पर भी इनको जानना है कि इसमें ये क्या फील्ड अपना कैरियर चूज कर सकते हैं और क्या बताती है इनकी हथेली। तो आज की वीडियो से ना बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूजन्स में रहते हैं मिस्टीरियस क्रॉस को लेके, खास करके अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस रहता है तो कुछ लोग बोलते हैं ये राहु रेखा है, कुछ लोग बोलते हैं ये क्रॉस है। तो बड़े द्वंद्व और दुविधा में लोग रहते हैं। लोग को लगता है राहु रेखा को गुरुजी कहीं क्रॉस तो नहीं बता रहे। तो आज की वीडियो से वो द्वंद्व हम दूर कर देंगे, चूंकि इनके हाथ पर भी क्रॉस है और इनका उनको बेनिफिट मिला है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहती है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता, अगर वो क्रॉस होगा तभी उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। आइए पहले देखते हैं और समझते हैं, इस कंसेप्ट पर बात करते हैं। ये माइंड रेखा हो गई और ये एक ब्रांच जो है ना, ये भी इनकी माइंड रेखा की ब्रांच है, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। और यहां पर से ठीक तरीके से देखोगे तो एक लाइन यहां से निकल के आके जुड़ रही है, एक यहां से जुड़ रही है, एग्जैक्टली प्रॉपर क्रॉस है ये। अब राहु रेखा कैसी होती है? अगर कोई रेखा यहां से निकल के आके जाए और कोई रेखा यहां से पार कर जाए, पार तो ये भी कर रही है लेकिन पूरा माइंड हृदय रेखा को पार कर दे तो ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। स्पेशली अगर कोई रेखा यहां से निकल के आके जुड़ जाए तो ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये रेखा यहां पर आके इधर गई है, इससे नहीं जुड़ी है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, और कंफ्यूजन होने की आवश्यकता भी क्या है। 36 के बाद क्रॉस का फल मिलता है और इनकी आयु 42 वर्ष की है, एक एक्यूरेसी के साथ बताया गया था मेरे द्वारा, और 36 के बाद इनको बेनिफिट मिला है। अगर ये डिस्ट्रैक्शंस की रेखा होती, प्रॉब्लमेटिक रेखा होती तो इनको नुकसान लगता, इनको खासा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये क्रॉस है, डेफिनेटली क्रॉस है। कंफ्यूजन्स में नहीं रहना है, बारीकी के साथ चीज़ों को समझना। अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो प्रॉपर चेक करके बोलता हूं, एकदम ऑथेंटिसिटी उसका चेक कर लेता हूं, फिर ही बोलता हूं। तो आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहली पॉजिटिविटी। दूसरी अगर देखा जाए तो ये जो क्रॉस होता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जातक की जिंदगी में ना बढ़िया परिवर्तन लाता है, खास करके धन आगमन को लेके इसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आप सभी की जिंदगी पर। इसके बाद आगे भी ये एक देखो, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त दिख रही है मुझे। सूर्य रेखा इनकी इनकी सूर्य रेखा की बनावट कैसी वो देख लो। ये सूर्य रेखा यहां पर आके रुक गई, जिसका मूल फल आपको 35 के बाद ही मिल रहा था। और अगर ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर एक फिश जैसा आकृति बन रहा है, बना नहीं है। मैं जबरदस्ती कोई फिश शाइन नहीं बनाता, कोई मतलब नहीं बनता, ये बन रहा है। संभवतः आने वाले समय में ये बन जाए तो अभी इसके कोई भी परिणाम या अच्छे परिणाम या दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चूंकि ये साइन बड़ा महत्वपूर्ण होता है तो इसके अच्छे ही परिणाम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अभी इसके कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी इसके इफेक्ट आपके जिंदगी पर नहीं आएंगे। तो अभी इसको लेकर मैं कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मेरा बस उद्देश्य था ये बताने का कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी पर बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धियां हैं जो आपको बड़ा तरक्की दिलाएगी, बड़ा मान सम्मान दिलाएगी और धन भी दिलाएगी। तो ये साइन इसी चीज का सूचक है। क्योंकि मैं इस साइन को इसलिए भी तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में इनके जीवन रेखा पर बड़ी अच्छी प्रगति की रेखा है, वो आप आगे नोटिस करेंगे, अभी ये बना नहीं है। और ये एक सूर्य रेखा यहां पर दिखा मुझे कंप्लीट। और अगर मैं आगे देख लूं तो जीवन रेखा पर ना ये प्रोग्रेस लाइन और ये फिश जैसी आकृति का निर्माण जो सूर्य पर्वत के आसपास बन रही थी, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे तो मैं कह ही रहा हूं कि आप तरक्की करेंगे और उस समय मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि आप करोड़ों भी कमाएंगे। और अगर पॉजिटिविटी में देखूं तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, कोई राहु रेखा नहीं है, खासा नुकसान नहीं लगता, फायदा ही होता है इस जीवन रेखा के रहने के बाद। एक चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, बड़ी अद्भुत होती है, अद्वितीय होती है। ऐसे व्यक्ति का खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य होता है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ वाला कार्य होता है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य होता है। बहुत लोग पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं इस केस में। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो एक बुध रेखा आपकी मंगल की तरफ जा रही है, तो रियल एस्टेट के काम से धन लाभ और बिजनेस से धन लाभ, ये इस बात का परिचय करा रही है। और माइंड रेखा से एक बुध रेखा निकल के आगे भी बढ़ रही है,
थोड़ी पजल है माइंड रेखा में, इसको मैं अभी समझाऊंगा, तुरंत ही समझाऊंगा। उसके बाद देखा जाए तो पॉजिटिविटी में शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, ये दोनों मंगल, चंद्रमा भी ठीक दिख रहा है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। तो मुझे हथेली पर आपकी पॉजिटिविटी दिखी है, जिसके फलस्वरूप आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे और जिंदगी पर धन भी कमाएंगे, ना कमाने की तो बात ही नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको ठीक करने हेतु कुछ उपाय कर पाए। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? सबसे पहला तो देखो, आप डिफरेंशिएट खुद कर पाएंगे। ये बृहस्पति यहां तक आया, ठीक है, यहां तक उभार लिए हुए कंडीशन में दिख रहा है, जो मैं गोल सर्किल कर रहा हूं, लेकिन यहां पर पूरा दबाव है, तो प्रारंभिक समय गड़बड़ रहता है। ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की ही गड़बड़ी से हो, ये शुरुआती दौर की महादशा गड़बड़ हो जाए, कोई प्लैनेट्स की महादशा आ जाए जो गड़बड़ है, जो मारक है, उसके वजह से भी ये गड़बड़ी दिखती है। अब पूरा बृहस्पति गड़बड़ देख रहा है तो पूरा बृहस्पति सपाट होगा, तभी पूरा बृहस्पति मैं गड़बड़ मानूंगा। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि कुंडली में आपकी आधी बृहस्पति गड़बड़ आधी अच्छी होगी, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना। ये कुछ प्रारंभिक समय में स्ट्रगल के योग थे, ये स्ट्रगल को जस्टिफाई किया जाता है। कुंडली और हाथ देखने का तरीका अलग अलग होता है। कुंडली के बाद जीवन पर अलग प्रेडिक्शंस होते हैं, मतलब एक ही प्रेडिक्शंस होते हैं, अलग तरीके से होते हैं। हाथ के बाद अलग तरीके से होते हैं, तो वो वाली बात है कि शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है, थोड़े निराशावादी हो जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रगल है तो आशा कहां से आएगा। पारिवारिक द्वंद्व हो जाएंगे, मतभेदों के योग बन जाएंगे, पारिवारिक तनातनी के योग बनेंगे, पैसे लेन देन करेंगे तो दिक्कत आएगा। तो ये सब प्रकार की समस्याएं होती हैं। अब इनका प्रश्न भी मैं सुन लेता हूं, आगे तरक्की होगी कि नहीं लाइफ में, पहला। दूसरा प्रश्न था कि इन्होंने बहुत पैसे गंवाए हैं शेयर मार्केट में, अपनी वजह से नहीं, कोई और कारणों से इनके बड़े पैसे डूबे हैं, तो क्या ये शेयर मार्केट में फिर से धन लाभ कर सकते हैं, फिर से इनके पास पैसे आ जाते हैं, आ सकते हैं? कौन सा बिजनेस इनके लिए अच्छा रहेगा, और विदेश योग कब है? शेयर में वही निवेश की जो इनकी क्वेश्चंस थे कि निवेश करेंगे तो धन लाभ पाएंगे कि नहीं, और इनको ज्योतिष कार्य में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं कि नहीं। तो सारे क्वेश्चंस पर अभी हम चलते हैं। और मुझे वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी, हल्की फल्की जीवन रेखा में दिखी, तो ये शुरुआती दौर में ये सामान्य है। अब वैसे कोई खास राहु रेखा भी जीवन रेखा पर नहीं है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, अद्भुत बात है। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब थोड़ा क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। अब देखो, इनका शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है तो कर्जे हो गए, तो डेफिनेटली जब आपके नुकसान होते हैं किसी चीज़ में तो कर्जे भी तो होंगे ना, ये तो सामान्य बात है, ये तो बहुत सामान्य बात है। तो वो कर्जा आप डेफिनेटली उतार पाएंगे, क्योंकि आगे आपका प्रोग्रेस लाइन है, तो ये कर्जे आपके डेफिनेटली उतर जाएंगे। इसके बाद शेयर मार्केट पर निवेश करें कि नहीं, तो कुछ रेखाएं बनी तो जरूर है। और वैसे मैं शेयर मार्केट पर निवेश करने का सजेशन तभी देता हूं जब व्यक्ति का समय बेहतर हो। तो मुझे आगे आपके भाग्य रेखा 42 वर्ष की आयु है, आगे मुझे बेहतरी दिख रही है, और खास करके जीवन रेखा पर अच्छी अच्छी उपलब्धियां दिख रही हैं, अच्छी प्रोग्रेस रेखा दिख रही है, तो ये एक प्रकार की अच्छी चीज़ होती है। इस केस में जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, तरक्की होती है, लेकिन संभल के इन्वेस्ट करना, जो कि एक बार आप नुकसान खा चुके हैं, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत करना, अपना सेल्फ करना, अपने सेल्फ दिमाग लगा के करना, कभी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं देख लूं एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, क्या मैं एक सफल ज्योतिष बन सकता हूं? तो देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो किताबी नॉलेज होता है ना, ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष होते हैं, जो पढ़ के बनते हैं, कोई कोर्सेज लेते हैं, उस कोर्स को करके वो ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं, उनके पास कोई अपना इनर इंट्यूशन, सिक्स सेंस नहीं होता है, तो वो सफल ज्योतिष कभी नहीं बन सकते। इसका कारण है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत शुद्ध शास्त्र है, और इसमें उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए लोगों के बारे में सही बताने के लिए बृहस्पति का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति इन्फ्लुएंस में नहीं होगा किसी भी पाप ग्रहों से, बृहस्पति टॉप क्लास होगा, सूर्य टॉप क्लास होगा, ऐसे व्यक्ति ही एक सफल ज्योतिष बन पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति का बुक पढ़ के आप ज्योतिष बनना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति ने सही लिखा है, इस बात की क्या गारंटी है? तो इंट्यूशंस की बात है, वो तो आपके क्लाइंट आपको बताएंगे जिसके साथ भी आप करोगे। लेकिन हाँ, आगे की बृहस्पति अच्छी है, गड़बड़ नहीं है, तो आप इस कार्य में अपने संलिप्तता को दिखा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेटर सजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो व्यापार आप खाने पीने से जुड़ा हुआ करो। अभी इनका खाने पीने से जुड़ा हुआ ही व्यापार है, चूंकि चंद्रमा बहुत प्रबल है, विदेशी दर से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में सफलता, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, इस कार्य में ज्यादा सफलता मिलेगी। और बुध रेखा आपकी मंगल पर जा रही है, तो रियल एस्टेट से धन
धन लाभ के भी योग को ये बता रहा है। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से एकदम एकदम बारीकी के साथ समझने और जानने के लिए कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ती है। वो मैं देख के आपका चुनाव कर दूंगा, आप कौन सा व्यापार आपके लिए उचित रहेगा, कौन सा व्यापार आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चंस थे। बाकी अभी जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो जीवन रेखा क्या बता रही है? तो ये एक शुरुआती दौर में दिक्कत था, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस लाइन थी, तरक्की हुई, डिपेंडेंसी बड़ी दिन तक रही है आपकी। फिर भी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 22-23 वर्ष की आयु में। एक आपके 26 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक दिक्कत आपके 31 वर्ष के आसपास मुझे दिखा, और एक आपके लगभग 33 में तरक्की थी, फिर एक 36 में तरक्की ही दिख रही है मुझे। हाँ, 32 साल में एक दिक्कत के भी योग थे। यहाँ पर अगर ठीक से आप करेंगे तो ये एक दिक्कत था, ये एक 32 में भी दिक्कत था। फिर एक लगभग 38 में तरक्की है, फिर 40 में है, फिर देख लो एक लगभग 42 में है। 42 के बाद ना कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन आपकी है। ये मैं 60 ईयर्स तक देख रहा हूँ, कंप्लीट 60 ईयर्स तक। 60 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा है। यात्राएं होंगे 60 के बाद भी, बड़ी बड़ी यात्राएं हो सकती है। तो जीवन रेखा में वैसे कोई रुकावटें नहीं है खास करके। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो थोड़ा पजल हो रहा होगा माइंड रेखा। तो इनकी माइंड रेखा एक तो ये वाली हो गई, समझना। दूसरी माइंड रेखा ये वाली मान लो आप, और ये थोड़ा सा तनाव रहेगा आपको 40 के बाद। 40 नहीं, ये मान के चलो 38 के बाद ये तनाव दिखाता है, क्योंकि थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस में टूटी ही है कह लो, या नहीं भी है, क्योंकि कवर अप कर ली है। तो फ्लक्चुएशंस और नुकसान और परेशानी ये आपके 37 वर्ष के आसपास से शुरू होगा, 44 तक रहेगा। इसके बाद आप काफ़ी शांत महसूस करेंगे। तो ये फ्लक्चुएशंस आपने देख ली, नेगेटिव ही है एक तरह से। बाकी मैं इसको शांत करने हेतु उपाय दूंगा। अभी ये हो गए क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था। अभी इनके अदली का हम जलल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का बाद सफलता, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस पे, राजयोग कार्य करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन है अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। ये भी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और एक बेहतरीन थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। ये चंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। इसके बाद देखा जाए ये थोड़ा दिक्कत है, स्ट्रगल, परेशानी, पारिवारिक तनाव, धोखे, ये सब मिलता है। बाकी 30 वर्ष के बाद की बृहस्पति ठीक थी, फिर भी इसका उपाय आपको करना है। माइंड रेखा अच्छी है, 43-44 के बाद अच्छा माइंड रेखा मुझे दिख रहा है। क्रॉस तो बनी गया ये, क्योंकि दो तो माइंड रेखा हो गई ना। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जब भी होता है ना तो हल्के तनाव आते हैं, खैर इस तनाव को टॉलरेट किया जा सकता है। बाकी ये मिस्टीरियस क्रॉस 36 के बाद बेनिफिट, और 44-45 के बाद भी अच्छी है आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त। ये आपकी सूर्य रेखा जो 35 के बाद सक्रिय थी, ये फिश बन जाए तो मजा आ जाए। बाकी दो सूर्य रेखा, कम मेहनत में सफलता। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा से गई भाग्य रेखा, विदेशी यात्राएं तो कराती है, चाहे आज करो या 45 के बाद करो, संभावनाएं बनी हुई है। ये मंगल पर जारी है आपकी बुद्ध रेखा, ये भी जातक को धनवान बनाती है, प्रॉपर्टी के कार्य से धन लाभ कराती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है। थोड़ा ये लग्जरी के लाइंस थे, बाकी हल्के फल्के स्ट्रेस थे सामान्य। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा आता है, शेयर मार्केट से धन लाभ का योग है। ये मनी मैनेजमेंट को बताता है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। ये थोड़ा टेंशन लेते हैं, बाकी मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए टेंशन लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा इरिटेट महसूस करते हैं। वैसे आगे की भाग्य रेखा मुझे बेहतर दिख रही है, आगे की जिंदगी मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो आपको जो मैंने व्यापार सजेस्ट किया, ऐसे में आप दिमाग लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो ये तरीका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।